Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great. So बच्चों, in previous class we have discussed about our chapter number 7 and in today's class we will be discussing our next chapter which is chapter number 8 and the name of the chapter is Snowman the Liberator. हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? Snowman the Liberator के बारे में पढ़ने वाले हैं. So बच्चों, what will you do if you think you are trapped in the hills of snow? मतलब कि जब आपको पता लगेगा कि आप बिल्कुल हिल्स में स्नो के बीच में फंस चुके हो तो आप क्या करोगे? एंड देयर इज नो रेस्क्यू टीम फॉर 2 to 3 days और आपको ये पता चले कि कोई भी रेस्क्यू टीम अवेलेबल ही नहीं है 2 से 3 दिन के लिए. बी पेशेंट एंड कीप काम टू बी ब्रेव इनफ. ठीक है, तो हमें बच्चों क्या करना है? हमें बिल्कुल पेशेंस के साथ काम लेना है और बिल्कुल ही काम होना है. ठीक है, और ब्रेव भी होना है. लक ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव. ठीक है, जो भी ब्रेव लोग होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं बच्चों? लकी होते हैं. जो लक होता है उनका वो उनको फेवर करता है. वी मस्ट रिमेम्बर दैट ब्रेव आर द पीपल हु फॉलो द कॉल ऑफ देयर हार्ट. ठीक है, और ब्रेव लोग कौन कौन होते हैं बच्चों? जो अपने दिल की सुनते हैं. ब्रेव आर द पीपल हु टेक चांसेस इन लाइफ. ठीक है, और ब्रेव वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत सारे चांसेस को लेते हैं. इट ऑल्सो मीन्स दैट वी मस्ट कीप ऑन ट्राइंग. इसका मतलब बच्चों क्या है कि हमें ट्राई करते ही रहना है चाहे कितने भी चैलेंजेस हमारे रास्ते में क्यों ना आए. वी हैव टू फेस टू गेट ओवर अ डिफिकल्ट सिचुएशन. ठीक है, अब हमें क्या करना है? कोई भी अगर डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो हमें उसे फेस करना है ताकि हम उसे सॉल्व कर पाए. सो बच्चों, लेट्स रीड दी स्टोरी. 11-year-old Jia, her father Hitesh and his brother Akhilesh and Dinesh are on a trek in the hills of Uttarakhand. मतलब कि 11 साल की जिया थी, उनके फादर थे जिनका नाम बच्चों क्या था? हितेश था. उनके ब्रदर्स भी थे जिसका नाम था अखिलेश एंड दिनेश. वो कहाँ गए बच्चों? वो ट्रैक पे गए. और किस जगह गए? उत्तराखंड में गए. द वेदर चेंजेस सडनली. अब जो वेदर है बच्चों वो सडनली क्या होने लग गया? चेंज होने लग गया. एंड देयर वेज इज ब्लॉक्ड बाय स्नो. और उनके वेज बच्चों क्या होने लग गए? धीरे धीरे स्नो से ब्लॉक होने लग गए. दे कैन नॉट इवन गो बैक. मतलब कि वो वापस भी नहीं जा सकते थे. दे टेक शेल्टर इन शिवचरण ढाबा. ठीक है, और उन्होंने क्या किया बच्चों? एक शेल्टर लिया. कहाँ पे लिया? शिवचरण ढाबा में लिया. शिवचरण एंड हिज 2 चिल्ड्रन. अब जो बच्चों शिवचरण था और उसके 2 बच्चे थे, ओम एंड अलका. नाम क्या थे बच्चों? उन बच्चों के नाम थे ओम और अलका. आर ऑल्सो ट्रैप्ड बिकॉज ऑफ दी हैवी स्नोफॉल. मतलब कि वो दोनों बच्चे भी ट्रैप थे बच्चों. किस वजह से? क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल वहां पे हो रहा था. राइट, एवरीवन स्लीप्स ऑन मैट्रेसेस ऑन द फ्लोर इन द बेसमेंट. और सब लोग बच्चों कहाँ जाके सो गए? बेसमेंट में मैट्रेस बिछा के सो गए. द नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैड स्टॉप स्नोइंग. ठीक है, अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठे तो उन्होंने क्या देखा कि जो स्नोइंग है वो बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है. बट द वे टू द वैली वॉज स्टिल ब्लॉक. लेकिन जो वे था, जो रास्ता था, वो अभी भी वहां का ब्लॉक था आइस की वजह से. देन जिया शैली जॉइंड ओम एंड अलका इन अ गेम ऑफ स्नेक्स एंड लैडर्स. अब क्या हुआ बच्चों? सारे ही जो बच्चे थे वो आपस में क्या खेलने लग गए? स्नेक एंड लैडर्स खेलने लग गए. शी स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे हैप्पीली प्लेइंग एंड चैटिंग विद देम. ठीक है, और उसने अपना पूरा दिन बच्चों बहुत ही खुशी खुशी बिताया क्योंकि उसको खेलने को मिल रहा था और वो चैटिंग कर रही थी उन लोगों से. सडनली दे हर्ड अ लाउड रम्बलिंग नॉइस. और सडनली बच्चों उन्हें क्या सुनाई दिया? बहुत ही लाउड रम्बलिंग नॉइस सुनाई दी. Akhilesh tried open the trap door, but the front door wouldn't open. The snow had blocked it from the outside. अब जो बच्चों अखिलेश था उसने बहुत ट्राई किया कि वो डोर को ओपन करे, लेकिन स्नो की वजह से वो जो डोर था बच्चों वो ब्लॉक हो चुका था तो वो उसे खोल भी नहीं पा रहा था. Then शिवचरण pulled open a window and jumped out. इतने में ही बच्चों जो शिवचरण था उसने क्या किया? उसने विंडो को खोला और विंडो से बाहर जाके कूद गया. The others followed him. जो बाकी के लोग थे बच्चों उन्होंने भी उसको क्या किया? फॉलो किया. And then Jia saw a helicopter disappearing into the sky. अब जिया ने बच्चों क्या देखा कि एक हेलीकॉप्टर तो था लेकिन वो एकदम से क्या हो गया बच्चों? बिल्कुल ही डिसअपियर हो गया स्काई में. They waved, shouted, screamed and ran till their feet got stuck in the snow, but it was too late. ठीक है, अब उन सब ने बच्चों क्या किया? बहुत ज्यादा वेव भी किया, शाउट भी किया, बहुत ज्यादा चिल्लाए. ठीक है, और उसके पीछे पीछे भागने भी लगे. लेकिन क्या हुआ कि वो स्नो में इतनी बुरी तरीके से स्टक थे और वो लेट हो चुके थे. तब तक हेलीकॉप्टर बच्चों बिल्कुल ही जा चुका था वहां से.
फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 2 days द ग्रुप फेल्ट होपलेस। ठीक है, अब पहली बार ऐसा था कि 2 दिनों में वो बिल्कुल ही होपलेस फील कर रहे थे। टिल नाउ दे हैड बीन होपफुल दैट दे वुड बी रेस्क्यूड, लेकिन अभी तक उनको क्या लग रहा था कि कोई ना कोई तो आएगा, मतलब वो बहुत ज्यादा होपफुल थे कि उनको कोई ना कोई आके रेस्क्यू कर लेगा। बट दे हैड मिस देयर चांस, लेकिन उन्होंने बच्चों क्या किया, अपना जो चांस था रेस्क्यू होने का वो बिल्कुल ही मिस कर दिया। The man now decided to take turns waiting outside the house if the helicopter came looking for them again। लेकिन जो मैन था उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि वो बाहर ही बैठेगा और वो वेट करेगा हेलीकॉप्टर के आने का, सो दैट कि वो सबको रेस्क्यू करके वहां से बाहर निकाल के ले जाए। बट इट वॉज डिफिकल्ट टाइम, लेकिन वो बच्चों क्या था, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टाइम था। द सन refused to come out, लेकिन सूरज भी बाहर नहीं निकल रहा था। It went on snowing and they had to remove the snow from the front of the house every now and then। ठीक है, अब सन ही नहीं था तो जो स्नो थी वो भी पिघल नहीं रही थी, लेकिन कॉन्टिन्यूसली और स्नो बढ़े जा रही थी, जिसकी वजह से हो क्या रहा था, उन्हें बार बार वहां से स्नो को रिमूव करना पड़ रहा था। द मैन सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड स्टिफ जॉइंट्स। ठीक है, जो मैन था उसको क्या हो रहा था बच्चों, उसके जो जॉइंट्स थे वो बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहे थे, बहुत ज्यादा स्टिफ भी हो रहे थे। द चिल्ड्रन हेल्प देम इन स्मॉल वेज। ठीक है, जो चिल्ड्रन थे बच्चों, उन्होंने उनको हेल्प किया बहुत छोटे छोटे वेज में, जैसे कि उन्होंने चाय बना के दिया, जो वेजिटेबल्स थी बच्चों उनको चॉप करके दिया, और जितना भी हमारा जो बेसमेंट का एरिया था उसको टाइड अप करने लग गए, मतलब क्लीन करने लग गए। देन केम डे 4, लेकिन उसके बाद क्या हुआ बच्चों, 4th day स्टार्ट हो गया। देयर वॉज स्टिल नो साइन ऑफ रेस्क्यूअर टीम। ठीक है, लेकिन अभी भी कोई भी साइन नहीं था किसी भी रेस्क्यू टीम का। द रोड वॉज स्टिल ब्लॉक्ड, जो रोड थी बच्चों वो अभी भी क्या थी, वो अभी भी ब्लॉक थी। वाई डोंट यू गो आउट एंड प्ले। ठीक है, सेड हितेश टू द चिल्ड्रन। अब हितेश ने बच्चों से क्या कहा कि तुम बाहर जाके खेलते क्यों नहीं हो। इट हैजंट स्नोड सिंस लास्ट नाइट, मतलब कि लास्ट नाइट से तो बिल्कुल भी स्नो नहीं हुई है। आउट इन द स्नो ओम एंड अलका टॉट जिया हाउ टू पैक द स्नो। ठीक है, अब वो बाहर गए स्नो में, और जो ओम एंड अलका थे बच्चों, उन्होंने सिखाया जिया को कि कैसे पैक करते हैं स्नो को। इट वॉज एज इफ दे वर मेकिंग लड्डूज। ठीक है, उन्होंने कैसे सिखाया, जैसे कि हम घर में लड्डू बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो स्नो को पैक कर रहे थे। देन एड वन मोर स्नो टू बेक देन एड वन मोर स्नो टू मेक अ बिग राउंड स्नोबॉल। और उन्होंने क्या किया बच्चों, उसी स्नो से और एक स्नोबॉल बनाया और उसको क्या किया, अटैच कर दिया, सो दैट कि वो बहुत ही बड़ा सा एक राउंड स्नोबॉल बना पाए। It was too cold for them to throw snowballs at each other, so the children threw them up in the air। ठीक है, अब क्या था कि उन्हें जब वो स्नोबॉल बच्चे बना रहे थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा कोल्ड भी फील कर रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, वो बार बार उनको फेंक रहे थे एयर में। इंस्टेड एंड वॉच्ड इन डिलाइट एज दे क्रैश टू द ग्राउंड। और जैसे वो स्नोबॉल बच्चों जमीन पे गिर रहे थे तो उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था वो देखते हुए। लेट्स मेक अ स्नोमैन सेड जिया सडनली। अब सडनली बच्चों जिया ने क्या कहा कि चलो स्नोमैन को देखते हैं। देन शी मेड अ रेदर बिग स्नोबॉल, शी रोल्ड अनदर स्लाइटली स्मॉलर एंड देन प्लेस्ड इट ऑन द फर्स्ट। उसने बच्चों क्या किया, पहले एक बहुत बड़ा सा स्नोबॉल बनाया, उसके बाद उससे छोटा स्नोबॉल बना के उसके ऊपर रख दिया। देन शी मेड एन इवन स्मॉलर वन ऑफ द हेड। ठीक है, उसने क्या किया, उसके बाद और एक बनाया जो कि उसका हेड था। शी यूज पेबल्स फॉर दी आईज। उसने बच्चों क्या यूज किए, पेबल्स यूज किए उसको उसकी आईज को बनाने के लिए। एंड अ ट्विग फॉर दी नोज, और उसने क्या बनाई, एक ट्विग बनाई जो कि उसके नोज को रिप्रेजेंट कर रही थी। शी शेप्ड अ स्माइल विद लिटिल स्टोन्स। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया, छोटे छोटे स्टोन्स के टुकड़े लिए और स्नोमैन की स्माइल भी वहां पे बना दी बच्चों। आर स्नोमैन आवर ओन स्नोमैन, मतलब कि ये हमारा स्नोमैन है, अनाउंस जिया ने अनाउंस किया। एंड द चिल्ड्रन क्लैप्ड, और बाकी बच्चों ने क्या किया बच्चों, ताली बजाने लग गए। हर फादर अंकल एंड शिवचरण ऑल्सो ज्वाइन देम एंड एवरीवन बिगिन बिल्डिंग देयर ओन स्नोमैन। मतलब कि जो उसके फादर थे, बाकी के जो अंकल थे, शिवचरण थे, उन सब ने बच्चों को ज्वाइन किया और वो क्या करने लग गए, अपने अपने स्नोमैन को बिल्ड करने लग गए। सून 7 स्नोमैन ऑफ डिफरेंट साइज स्टूड इन अ सेमी सर्कल। और धीरे धीरे बच्चों क्या हुआ, टोटल 7 स्नोमैन बन गए जो कि एक सेमी सर्कल लाइन में उन्होंने लगा दिए। ऑल ऑफ देम हैड हैट्स वुलन कैप्स। ठीक है, और सारे स्नोमैन के पास बच्चों क्या क्या थे, हैट थे मतलब टोपियां थी, वुलन कैप्स थे, ब्रोकन बकेट्स थे, एंड अपटर्न्ड वेजिटेबल बास्केट भी उन्होंने वहां पे रख दी। दे वर ऑल नाउ वेरी टायर्ड। ठीक है, अब वो बहुत ज्यादा थक चुके थे। एंड वेंट बैक इनसाइड टू रेस्ट, और वो अंदर चले गए बच्चों रेस्ट करने के लिए। एक्सेप्ट फॉर पुअर दिनेश, लेकिन जो दिनेश था बच्चों वो वहीं रहा।
whose turn it was to be outdoors, क्योंकि उसकी टर्न थी, उसको बाहर रहना था. Why don't you also take a nap? I'll sit inside near the window. These snowmen will keep me company, said Jia to Dinesh. ठीक है, जिया ने क्या बोला दिनेश को कि आप जाके सो क्यों नहीं जाते, मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे विंडो के पास बैठ जाऊंगी और ये स्नोमैन मुझे कंपनी दे देंगे, तो आप जाके सो जाइए. जिया's father was the first to hear the whirring sound. अब जो जिया के फादर थे उन्होंने बच्चों क्या देखा कि बहुत ज्यादा whirring sound आ रही थी. He woke the others up and they all rushed out. और सारे ही बच्चों जाग गए और उधर की साइड भागने लगे. जिया had curled up near the window fast asleep. नॉट अगेन, दिनेश थॉट. ठीक है, अब दिनेश ने क्या सोचा कि अब फिर से नहीं सोना है, वो सीधे सीधे बाहर चले गए. द हेलीकॉप्टर वॉज फ्लाइंग अवे फ्रॉम देम. जो हेलीकॉप्टर था वो बहुत ही ज्यादा उनसे दूर उड़ रहा था. जिया वोक अप टू एंड वेंट आउटसाइड. जिया भी उठ गई और बच्चों और वो बाहर चली गई. एवरीवन स्टार्टेड एट दी एम्प्टी स्काई. अब सबने बच्चों क्या किया, सबने स्टेयर किया किसको, एम्प्टी स्काई को. हेलो सेड अ स्ट्रेंजर वॉइस बिहाइंड हर सडनली मेकिंग हर जंप. ठीक है, वहां से क्या हुआ, एक स्ट्रेंजर की हेलो वॉइस आई और सडनली क्या हो गई, जिया जंप करने लग गई. स्टैंडिंग विद द स्नोमैन वेयर 3 सोल्जर्स फ्रॉम दी इंडियन आर्मी. और बच्चों वहां पे कौन खड़े थे, वहां पे 3 सोल्जर्स खड़े थे जो कि इंडियन आर्मी से थे. दिस वॉज द रेस्क्यू टीम. और बच्चों वही क्या थी, वही थी हमारी रेस्क्यू टीम. लुकिंग फॉर 7 पीपल. और वो किसके लिए ढूंढ रहे थे, वो 7 लोगों को ढूंढ रहे थे. दे हैड बीन फ्लाइंग above the mountains when they saw the snowman. और बच्चों वो क्या कर रहे थे, वो ऊपर से जब फ्लाई कर रहे थे तब उन्होंने क्या नोटिस किया, उन्होंने नोटिस किया था स्नोमैन्स को. Could they be the 7 missing people? क्या वो 7 मिसिंग पीपल हो सकते थे. They went to look. और इसी को देखने के लिए वो नीचे लैंड हुए और उन्हें वो मिल गए. Yes, after they found them, the helicopter soon returned. और उसके बाद हेलीकॉप्टर था बच्चों वो वापस चला गया and lifted them with the help of cables. और उसने इंसानों को बच्चों कैसे लिफ्ट किया, केबल्स की हेल्प से लिफ्ट किया और वो सातों ही लोग बच्चों रेस्क्यू भी हो गए. सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आई होप आप इसको रिवाइज भी करने वाले हैं. आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.